नमस्कार विद्यार्थियों। तो आज हम चर्चा करेंगे सेंट्रोसोम या तारक काय की, जो कि झिल्ली रहित कोशिकांग होता है। तो सेंट्रोसोम या तारक काय का निर्माण लिपोप्रोटीन के द्वारा होता है और ये इंटरफेज अवस्था के अंदर प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है कोशिकाओं के अंदर। उच्च विकसित पादप कोशिकाओं के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन से कोशिकांग की अनुपस्थिति होती है, तो तारक काय इनके अंदर नहीं पाया जाता। इसके अलावा जंतु कोशिकाओं के अंदर ये प्रेजेंट रहता है और इसका प्रमुख कार्य होता है कोशिका विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का निर्माण करना। इन्हीं तर्कु तंतुओं पर निर्भर रहते हुए जो क्रोमेटिड होते हैं, अर्धगुणसूत्र होते हैं, वो विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं। तो आज हम चर्चा करते हैं तारक काय की। तो देखिए, टी बावेरी नाम के वैज्ञानिक ने इनकी खोज की और तारक काय नाम दिया। तो इंटरफेज अवस्था तक तो ये तारक काय के रूप में रहता है। इसके बाद ये मेटाफेज अवस्था में कोशिका विभाजन के दौरान दो केंद्रकों में बढ़ जाता है, जिन्हें हम तारक केंद्र के नाम से, सेंट्रियोल के नाम से जानते हैं। तो ध्यान रखना, सेंट्रोसोम तारक काय को कहा जाता है, जबकि सेंट्रियोल तारक काय के द्वारा बनने वाली इकाइयां होती हैं। तो मेटाफेज अवस्था में बनने वाला सेंट्रियोल जो होता है विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंच जाता है और विपरीत ध्रुवों की तरफ पहुंचकर ये तर्कुतंतु बनाता है, जिसकी सहायता से कोशिका के अंदर क्रोमेटिड विपरीत ध्रुवों की तरफ गमन करते हैं। और सेंट्रियोल के अंदर ट्यूबुलिन प्रोटीन उपस्थित रहती है। तो ये भी आप ध्यान में रखना कि सेंट्रोसोम के अंदर तो लिपोप्रोटीन पाई जाती है, जबकि सेंट्रियोल के अंदर ट्यूबुलिन पाई जाती है। अब देखिए, सेंट्रियोल या तारक केंद्र की संरचना जो आपको सामने दिखाई दे रही है, इसमें ये जो नलिकाएं ए, बी और सी नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हम सूक्ष्म नलिकाएं या माइक्रो ट्यूबुल्स के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रत्येक एक इकाई के अंदर 3 सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित रहती है और इस प्रकार की 9 इकाइयां एक सेंट्रियोल के अंदर पाई जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रियोल या तारक केंद्र के अंदर 27 सूक्ष्म नलिकाएं उपस्थित रहती है और मध्य भाग के अंदर हब पाया जाता है। तो सेंट्रियोल या तारक काय के अंदर जो व्यवस्था पाई जाती है, 9 प्रेरिय तंतु और केंद्र के अंदर कोई तंतु नहीं होता, 9+0 की व्यवस्था होती है। इस 9+0 की व्यवस्था के द्वारा अपने को ये संरचना बैलगाड़ी के पहिए के समान दिखाई देती है। इस कारण इसे कार्टवाइन स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, जो ब्लेफेरोप्लास्ट या आधारीय कणिका होती है, जिसके द्वारा सीलिया और फ्लैजिला का उद्भव होता है, उसमें भी यही संरचना पाई जाती है, कार्टवाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से कोशिकाओं के अंदर कार्टवाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है, तो अपना आंसर आएगा सेंट्रियोल या तारक के अंदर। दूसरा, अगर अपने से पूछ लिया जाए कि किस प्रकार कार्टवाइन स्ट्रक्चर के समान कौन सी संरचना है, तो सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी जो आधारीय कणिका होती है, वो भी किसके समान है, कार्टवाइन स्ट्रक्चर के समान संरचना होती है। बात करें अपने सेंट्रियोल के कार्यों की, तो विद्यार्थियों मुख्य तो इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन की क्रिया का नियंत्रण करना, क्योंकि यदि कोशिका विभाजन के दौरान सेंट्रियोल नहीं पाया जाता तो तर्कुतंतुओं का निर्माण नहीं हो पाता, और अगर तर्कुतंतु नहीं बन पाएंगे तो गुणसूत्रों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, जिसे हम पॉलीक्रोमोसोमिक अवस्था के नाम से, बहुगुणसूत्र के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया के दौरान शुक्राणु की जो पूंछ का निर्माण होता है, वो दूरस्थ तारक केंद्र के द्वारा संपन्न होता है। तो शुक्राणु की पूंछ के निर्माण में फ्लैजिला तंतु का उद्भव तारक केंद्र के द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों, आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, ये सेंट्रियोल है, तारक केंद्र है, इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसके द्वारा ये घिरा रहता है और उस कोशिका द्रव्य वाले क्षेत्र को सेंट्रोस्फीयर के नाम से जानते हैं। जो क्षेत्र कोशिका द्रव्य से भरपूर होता है और इसे घेरे रहता है चारों तरफ से, उसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं। सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर ही आपस में मिलकर क्या कहलाते हैं, तारक केंद्र कहलाते हैं, सेंट्रोसोम कहलाते हैं। तो सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल और इसके चारों तरफ का क्षेत्र शामिल होता है। तो विद्यार्थियों, ये था अपना झिल्ली रहित कोशिकांग, जिसे हम कोशिका के विभाजन की नियंत्रक इकाई भी कहते हैं, जो कि कोशिका विभाजन के लिए आवश्यक कोशिकांग होता है। तो इसमें एक तो आप ट्यूबुलिन प्रोटीन आवश्यक रूप से याद रखना कि सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण किसके द्वारा होता है, ट्यूबुलिन प्रोटीन के द्वारा होता है। दूसरा, इसकी व्यवस्था याद रखनी है, 9+0 की व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है। तीसरा, कार्टवाइन स्ट्रक्चर पाई जाती है
और चौथा बिंदु इसकी खोजकर्ता टी बवेरी। और एक बिंदु आपको ध्यान में रखना है कि सेंट्रोसोम या तारक काय का प्रमुख कार्य होता है तरकूत तंतुओं का निर्माण करना। धन्यवाद विद्यार्थी।